हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हथेनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा मेवाड़ वंश का इतिहास। मेवाड़ वंश के इतिहास का हम पार्ट दूसरा पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने पप्पा रावल से लेकर महाराणा उदय सिंह तक पढ़ लिया है। अगला पार्ट हमारा रहेगा महाराणा प्रताप से। हम देखें महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है। तो महाराणा प्रताप का जन्म जो है 5 मई 1540 ईस्वी को हुआ है। 5 मई 1540 ईस्वी को हुआ है। और कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर जन्म होता है इसका? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कब होता है? 5 मई 1540। 5 मई नहीं, 9 मई को। 9 मई 1540 को होता है। 9 मई 1540। और स्थान कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका बचपन का जो नाम है, इसके बचपन का महाराणा प्रताप को बचपन में कीका बोलते थे। कीका। क्या बोलते थे? कीका। देखिए, इनका है ना 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक बार तो राज्याभिषेक हुआ था 1 मार्च 1572 को। 1 मार्च 1572 ईस्वी को। और और ये कहाँ पर होता है? प्रथम जो राज्याभिषेक है ना, ये हुआ था गोगुंदा में। गोगुंदा में होता है। और इसको करने वाले कौन थे? ये इन्होंने किया था कृष्णदास चूड़ावत ने। किसने किया था? कृष्णदास चूड़ावत ने। ठीक है। दूसरा राज्याभिषेक होता है इनका 1572 में ही। और ये कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। पहला राज्याभिषेक कहाँ पर हो रहा है? गोगुंदा में। और दूसरा कहाँ पर हुआ है? कुंभलगढ़ में। और इस जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ था ना, इसमें आए थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन आए थे। हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है, जिनका जन्म कब हुआ है? 9 मई 1540 ईस्वी को। ये किस स्थान पर हुआ था इनका जन्म? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इनके बचपन का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका या फिर कूका। कीका या कूका। इनका जो राज्याभिषेक है वो होता है 1 मार्च 1572 ईस्वी को। कहाँ पर होता है? गोगुंदा में। और करने वाले कौन है? कृष्णदास चूड़ावत। इन्हीं का विधिवत राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और ये करने वाले कौन है? रावचंद्र सेन। आगे देखें, इन्होंने 2 राजधानी बनाई। और इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी, पहली राजधानी इन्होंने बनाई थी कुंभलगढ़। पहली राजधानी कौन सी बनाते हैं? कुंभलगढ़। और दूसरी राजधानी बनाते हैं चावंट। दूसरी राजधानी कौन सी है? चावंट। इनकी जो शादी है ना, इनका जो विवाह है वो होता है अजबदे के साथ। किनके साथ हुआ है? अजबदे के साथ में। जिनसे पुत्र कौन से पुत्र की प्राप्ति होती है? युवराज। जिनसे प्राप्त होते हैं युवराज अमर सिंह, जो कि आगे चलकर क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। कौन आते हैं? युवराज अमर सिंह। और अजबदे कौन थी? ये थी रामरख पवार की पुत्री। तो इनके पिताजी कौन थे? रामरख पवार। रामरख पवार की पुत्री थी। ठीक है। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़। दूसरी राजधानी कौन सी बनाई इन्होंने? चावंड। मतलब इन्होंने 2 राजधानी बनाई थी। पहले तो बना ली इनने कुंभलगढ़, बाद में बनाई इन्होंने चावंड। इनका जो शादी है ना, वो होती है अजबदे से। और कब होती है? 1557 ईस्वी में।
1557 ईस्वी में इनकी क्या होती है, शादी होती है। अब देखिए अकबर ने ना इनके लिए 4 शिष्टमंडल भेजे शांति दूत के रूप में। सबसे पहले भेजा जलाल खां खोची, फिर भेजा राजा मान सिंह, उसके बाद में राजा भगवान दास, और उसके बाद में टोडरमल। 4 आए थे। इन्होंने चारों में से किसी की भी बात नहीं मानी थी। सबसे पहले जो जलाल खां कोची आए थे ना, ये कब आया था, 1572 ईस्वी में। और उसके बाद ये तीनों 1573 में लगातार आए थे, 1573, और टोडरमल भी कब, 1573 में आया था। उसके बाद हम देखें हल्दी घाटी का युद्ध। अब जब कोई नहीं आया तो फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ है ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखें हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, तो ये हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। 18 जून 1576 ईस्वी को कब होता है, 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन एक इतिहासकार है जो 21 जून को भी बताते हैं, वो कौन है, गोपीनाथ। जो गोपीनाथ शर्मा है ना, ये क्या बताते हैं कि ये युद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध यानी कि रक्त तलाई खमनोर राजसमंद में होता है। तो ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ, 21 जून को। लेकिन और इतिहासकार क्या बताते हैं कि ये जो युद्ध है 18 जून को हुआ है। कर्नल जेम्स टोन ने इस युद्ध की तुलना मेवाड़ के थर्मोपोली से की है। क्या बोला है कर्नल जेम्स टोन ने इस युद्ध के बारे में कि मेवाड़ की क्या है, थर्मोपोली है, थर्मोपोली है। अबुल फजल ने क्या बोला था, अबुल फजल ने बोला था इसी युद्ध के बारे में कि ये खमनोर का युद्ध है। अबुल फजल के अनुसार कहाँ का युद्ध है, खमनोर का युद्ध। बात करें अगर हम बदायूं की, तो बदायूं ने बोला है इसे गोगुंदा का युद्ध। कहाँ का युद्ध बोला है, गोगुंदा का युद्ध। बदायूं के अनुसार कहाँ का है, गोगुंदा का युद्ध है। देखिए बदायूं की एक पुस्तक है, और पुस्तक है मुत्तबाक उल तारीख। पुस्तक का क्या नाम है, मुत्तबाक उल तारीख। इस पुस्तक में ना हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है किसका, हल्दी घाटी युद्ध का। मतलब हल्दी घाटी युद्ध बदायूं ने अपने आंखों से देखा है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सी पुस्तक में दिया है, मुतबाल उल तारीख में। ये गोगुंदा का युद्ध बताने वाले कौन है, बदायूं। खमनोर का युद्ध किसने बताया, अबुल फजल ने। और मेवाड़ की थर्मोपोली किसने बोला है, कर्नल जेम्स टोन ने। यह युद्ध हुआ कब है, 18 जून 1576 ईस्वी को। कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। किन किन के मध्य में होता है, ये अमर सिंह, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में होता है। आगे देखें हम। अब देखिए ये आगे जो हम पढ़ेंगे ना, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ तो हम लिख लेंगे यहाँ अकबर, और एक तरफ क्या लिख लेंगे, महाराणा प्रताप। यहाँ क्या लिख लेंगे हम, महाराणा प्रताप। देखिए अकबर ने जो इस युद्ध की रूपरेखा बनाई थी ना, वो बनाई थी आगरा के किले में। अकबर इस युद्ध की रूपरेखा कहाँ पर बनाता है, आगरा में बनाता है। और महाराणा प्रताप इस युद्ध की रूपरेखा बनाते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर बनाते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे देखिए अकबर की जो हरावल सेना थी ना, उसका नेतृत्व करने वाले थे मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह ने कौन सी सेना का, हरावल सेना का क्या किया, नेतृत्व किया है। हरावल सेना का किसने नेतृत्व किया, मिर्जा राजा मानसिंह ने। और महाराणा प्रताप भी हरावल सेना का नेतृत्व करने वाले थे हकीम खां सूरी।
हकीम खां सूरी। ये कौन थे? हकीम खां सूरी, ये इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। अब देखिए, और चंद्रावल सेना का अकबर की तरफ से चंद्रावल सेना किसने की है? आसफ खान ने। आसफ खान ने। और महाराणा प्रताप की तरफ से किसने की थी? पूंजा जी ने। पूंजा कौन थे? भील सेनापति पूंजा ने। ये एक भील थे, भील सेनापति पूंजा ने। हमने दो बात देख ली कि यहाँ पर आगरा के किले में किसने युद्ध रूपरेखा बनाई थी? अकबर ने। कुंभलगढ़ के युद्ध में, कुंभलगढ़ दुर्ग में किसने रूपरेखा बनाई है? महाराणा प्रताप ने। हरावल सेना का कौन नेतृत्व कर रहा है? मिर्जा राजा मानसिंह अकबर में। और हरावल सेना का महाराणा प्रताप की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? हकीम खां सूरी ने। अकबर की तरफ से चंद्रावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? आसफ खान ने। और महाराणा प्रताप की तरफ से किसने किया था? भील सेनापति पूंजा ने। इनके हाथियों के नाम देखें तो मानसिंह के पास में था मर्दाना हाथी। कौन सा? मर्दाना हाथी। ये किसके पास में है? मानसिंह के पास में है। मानसिंह के पास में कौन सा हाथी है? मर्दाना हाथी है। और इधर कौन सा हाथी था? इधर हाथी थे राम प्रसाद और लूणा। राम प्रसाद व लूणा। इधर एक घोड़ा भी था। घोड़ा कौन सा था? महाराणा प्रताप के पास में चेतक। घोड़ा कौन सा है? चेतक। यहाँ पर सेना कितनी थी? इसकी सेना थी 3,20,000। 3,20,000 इसकी सेना थी महाराणा अकबर के पास में। और महाराणा प्रताप की सेना थी 80,000। महाराणा प्रताप की सेना कितनी है? 80,000। आगे देखें, जो अकबर था ना, अकबर ने जो अपना शिविर, प्रथम जो शिविर था ना, वो मांडलगढ़ दुर्ग में लगाया था। मांडलगढ़ दुर्ग में लगाया था। और इसने अपना अंतिम शिविर शिविर जो है मोलेरा गांव प्रतापगढ़ में लगाया। मोलेरा गांव प्रतापगढ़ में लगाता है। देखिए, दो जगह पर ये शिविर लगाता है, नहीं दो जगह नहीं, बीच में और शिविर भी लगते हैं, लेकिन प्रथम शिविर जो है कहाँ पर लगाता है? मांडलगढ़ दुर्ग में। और अंतिम शिविर जो है कहाँ पर लगता है? मोलेरा गांव में। और इसका महाराणा प्रताप का जो अंतिम शिविर है ना, वो लगता है लोसेंग गांव राजसमंद में। ये कहाँ पर लगाते हैं? लोसेंग गांव राजसमंद में, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। ठीक है साहब। देखिए, आगे चलते हैं। पहले एक बार हल्दीघाटी युद्ध का रिवीजन करें थोड़ा सा। देखिए, हल्दीघाटी युद्ध होता कब है? ये हुआ 18 जून। कब हुआ है? 18 जून 1576 ईस्वी को। कर्नल टोंड के अनुसार ये मेवाड़ की थर्मोपोली कहलाती है। खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। और गोविंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूं ने गोविंदा का युद्ध कहा है। बदायूं की एक पुस्तक है मुतबाक उल ए तारीख, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है इस युद्ध का। आगे देखें, अकबर और महाराणा प्रताप की दोनों की सेनाओं में कुछ देखें कि इन्होंने कब रूपरेखा बनाई। अरावल सेना किसने नेतृत्व किया? चंद्रावल सेना का किसने नेतृत्व किया? हाथी कौन से थे? तो अकबर ने अपने इस आक्रमण की रूपरेखा आगरा के किले में बनाई थी और महाराणा प्रताप ने बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। अकबर के इस हरावल सेना का नेतृत्व करने वाले थे मिर्जा राजा मानसिंह। और महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने। अकबर के चंद्रावल सेना थे आसफ खान। और महाराणा प्रताप की चंद्रावल सेना थी भील सेनापति पूंजा। अकबर का एक हाथी था जो कि मर्दाना हाथी था। और
महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद बलनूड़ा। महाराणा प्रताप के पास में एक घोड़ा भी था जिसका नाम क्या है, चेतक। अकबर के पास में जो सेना है ना वो 3,20,000 की है और महाराणा प्रताप के साथ में जो सेना है वो 80,000 है। उसके बाद हमने देखा अकबर ने जो अपना शिविर है वो मानगढ़ दुर्ग में लगाया था सबसे पहले, और अंतिम शिविर जो लगाया था मौलेरा गांव प्रतापगढ़ में। इसी प्रकार अगर हम महाराणा प्रताप की देखें तो इन्होंने अपना अंतिम शिविर लौसिंग गांव कहाँ पर लगाया है, राजसमंद में। आगे देखें, एक जो सेनापति था ना जिसने चंद्रावल सेना का नेतृत्व किया है। कौन सी सेना का नेतृत्व किया है? चंद्रावल सेना के नेतृत्व किया है। तो चंद्रावल सेना का नेतृत्व करने वाले थे पूंजा। कौन है? पूंजा। इनको क्या है, इन महाराणा प्रताप ने इनको राणा लगाने की अनुमति दी थी। पूंजा सेनापति को क्या लगाने की अनुमति दी थी? पूंजा लगाने राणा लगाने की अनुमति दी। किसको? पूंजा नामक सेनापति को। अब देखें महाराणा प्रताप के साथ में कौन कौन थे। तो महाराणा प्रताप के साथ सहयोगी कौन है? भामासा है, रामसा कबर है, रामदास कबर है, जगन्नाथ हैं, केशव हैं, कृष्णदास चूड़ावत हैं। कितने लोग हैं? और भी हैं। एक कौन पढ़े हमने सबसे पहले? भामासा। भामासा। उसके बाद में हमने देखे राम शाह, राम शाह। उसके बाद में रामदास। और कौन है? जगन्नाथ। उसके बाद में हमने देखे केशव और कृष्णदास चूड़ावत। आगे हम देखें मेवाड़ ख्यात के अनुसार, अगर मेवाड़ ख्यात के अनुसार युद्ध में सेना की जनसंख्या देखें, सेना कितनी थी, तो मेवाड़ ख्यात के अनुसार में तो 20,000 किसके हैं? महाराणा प्रताप के। और 80,000 किसके बताते हैं? अकबर के। ये किसके अनुसार है? मेवाड़ ख्यात के अनुसार है। ये किसके हैं? अकबर के। और बदायूं के अनुसार क्या है? बदायूं के अनुसार ये है कि 20,000 तो प्रताप के पास में थे, और 40,000 अकबर के पास में है। एक वीर विनोद पुस्तक है, वीर विनोद के अनुसार, श्यामलदास की पुस्तक है वीर विनोद। इसके अनुसार जो महाराणा प्रताप के पास में ना 80,000 की सेना है। 80,000 की किसके पास में? प्रताप के पास में। और अकबर के पास में 3,20,000 की सेना। 3,20,000 की सेना किसके पास में? अकबर के पास में। आगे देखें, महाराणा को जो राज्य चिन्ह था, राज्य चिन्ह था ना, वो लिया था जाला अज्जा ने। जाला अज्जा ने महाराणा प्रताप के बाद में युद्ध लड़ा था। युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप कहाँ पर चले गए थे? तो ये चले गए कोल्यारी गांव में। कोल्यार गांव उदयपुर में चले गए थे। कोलार गांव उदयपुर में चले गए थे। इन्होंने एक अस्थायी राजधानी भी बनाई थी, और अस्थायी राजधानी बनाई थी आबरगढ़। आबरगढ़ क्या बनाते हैं? अस्थायी राजधानी बनाते हैं। किसे बनाते हैं? आबरगढ़ को एक अस्थायी राजधानी बनाते हैं। देखिए इन्होंने राणा बनाने की अनुमति किसको दी है? पूंजा सेनापति को दी है। उसके बाद में हमने देखा इनके सहयोगी कौन कौन है। भामासा है, रामसा कबर है, रामदास है, जगन्नाथ है, केशव है, कृष्णदास चूड़ावत है। मेवाड़ ख्यात के अनुसार महाराणा प्रताप की जो सेना थी 20,000 थी, और अकबर की सेना कितनी थी? 80,000। बदायूं के अनुसार महाराणा प्रताप की सेना कितनी है? 20,000, और अकबर की सेना कितनी है? 40,000। वीर विनोद के अनुसार महाराणा प्रताप के पास में 80,000 है, और अकबर के पास में कितने? 3,20,000। कितने? 3,20,000। उसके बाद में हमने देखा महाराणा का जो राज्य चिन्ह है ना वो जाला अज्जा ने लिया। युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप कहाँ चले गए थे? कोलार गांव में चले गए थे, और उन्होंने एक अस्थायी राजधानी बनाई थी। कहाँ पर? आबरगढ़ में। उसके बाद में हमने देखें कि मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत बास और कुतुबुद्दीन का आक्रमण होता है। यह आक्रमण हुआ था 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को।
13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को आक्रमण होता है। और इस आक्रमण में यहाँ का जो शासक है गोगंदा का एक सूबेदार बनाया जाता है। गोगंदा का सूबेदार कौन बनाया जाता है? वो था मुजादिद बेग खां। मुजादिद बेग खां। मुजाजिद बेग खां को गोविंदा का सूबेदार बनाया जाता है। उसके बाद में कुछ समय बाद महाराणा प्रताप आते हैं और इसकी क्या मृत्यु कर देते हैं। कुछ दिन बाद शाहबाज खां का भी आक्रमण होता है। और शाहबाज खां के कितने आक्रमण होते हैं? 3। शाहबाज खां के कितने आक्रमण होते हैं? 3 आक्रमण होते हैं। इसका प्रथम आक्रमण जो है वो हुआ है 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को इसका प्रथम आक्रमण होता है। उसके बाद में इसका दूसरा जो आक्रमण है वो 15 दिसंबर 1578 ईस्वी को। 15 दिसंबर 1578 ईस्वी को होता है। और तीसरा आक्रमण है 15 नवंबर 1579 ईस्वी को। इसके 3 आक्रमण है। पहला आक्रमण है 15 अक्टूबर 1577, दूसरा आक्रमण है 15 दिसंबर 1578 और तीसरा आक्रमण है 15 नवंबर 1579। 78, 77, 78, 79। इन दोनों में तो इसको कोई भी सफलता हासिल नहीं मिलती है। इसमें क्या है कि ये जीत जाता है, किसे? कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं। महाराणा प्रताप कहाँ पर चले जाते हैं? जंगलों में चले जाते हैं। जब महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं तो इसके अगले दोनों अभियान महाराणा प्रताप के जंगलों के विरुद्ध हैं। जंगलों में किए, किसको पकड़ने के लिए? महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। लेकिन इसे कोई भी सफलता नहीं मिलती है। कोई भी सफलता नहीं मिलती है। किसको? शाहबाज खां को। ना तो दूसरे आक्रमण में ना तीसरे आक्रमण में। पहला आक्रमण जो है इसका सफल रहता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतता है। वहां से महाराणा प्रताप कहाँ चले जाते हैं? जंगलों की तरफ चले जाते हैं। अगला आक्रमण है अब्दुल रहीम खाने खाना का। किसका आक्रमण है? अब्दुल रहीम खाने खाना का आक्रमण है, जो कि 1580 ईस्वी में होता है। 1580 ईस्वी में होता है। और अब्दुल रहीम खाने खाना ये अपना शिविर सेलपुर गांव में लगाता है। सेलपुर गांव में क्या लगाता है? अपना शिविर लगाता है सेलपुर गांव में। देखिए अगला हमने देखेंगे दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध जो है ना वो हुआ अक्टूबर 1582 ईस्वी को। 1582 ईस्वी को होता है, अक्टूबर 1582 ईस्वी को। और ये युद्ध किस किस के मध्य में होता है? एक तरफ तो थे अमर सिंह। एक तरफ कौन है? अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। और दूसरी तरफ हैं सुल्तान शेरिया खां। सुल्तान शेरिया खां। इसमें जीत किसकी होती है? अमर सिंह की इस युद्ध में जीत होती है। इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे कि देवारी दर्रे का युद्ध। जैसे कि क्या क्या उपनाम है इसके? देवारी दर्रे का युद्ध। और भी इसे बोलते हैं मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन भी बोला जाता है। इसे हम महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बोलते हैं। इसे महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बोलते हैं। महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक भी बोलते हैं।
आगे देखिए, अगला आक्रमण है जगन्नाथ कछवा का आक्रमण। और जगन्नाथ जो कछवा है ना, वो अपना आक्रमण 5 दिसंबर 1500 को करते हैं। 5 दिसंबर 1584, 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कछवा का क्या होता है, आक्रमण। और ये जो आक्रमण था, ये अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण था। अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण। अगर पूछा जाए पेपर में कि अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण कौन सा है, तो जगन्नाथ कछवा का अंतिम आक्रमण। इसका अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण किसका रहा है, जगन्नाथ कछवा का अंतिम आक्रमण रहा है। देखिए, महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को बसाया था, तथा चावंड को ही क्या बना लिया, इसने राजधानी बना लिया था। चावंड को ही क्या बना दिया, राजधानी है। और इसी का एक उपनाम पड़ गया चावंड का, मेवाड़ की शरण स्थली। मेवाड़ की शरण स्थली क्या कह जाने लगी, चावंड कही जाने लगी। अगला देखें, इनकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिनका नाम है भामाशाह। और भामाशाह चूलिया नामक स्थान पर महाराणा को 20,000 सोने की असरफी देते हैं तथा 25 लाख रुपए देते हैं। ये इतनी बड़ी धनराशि है कि महाराणा प्रताप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक रख सकते थे। महाराणा प्रताप ने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया है। उस मंदिर का नाम है हरिहर मंदिर का निर्माण। कौन सा मंदिर है, हरिहर मंदिर का निर्माण। हरिहर मंदिर का निर्माण करवाते हैं कौन, महाराणा प्रताप, जो कि कहाँ पर स्थित है, बदरायण में स्थित है। जो कि बदरायण में स्थित है। इन्होंने मालपुरा टोंक को भी लूट लिया था। इन्होंने मालपुरा टोंक को लूट लिया था। आगे देखिए, इनकी जो महाराणा प्रताप की मृत्यु है ना, वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को होती है। और किस तरह से होती है, धनुष की प्रतीक्षा खींचते समय। धनुष खींचते समय, धनुष खींचते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। कब, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। इनका दाह संस्कार कहाँ पर करवाया गया, बारडोली उदयपुर में। बारडोली उदयपुर में इनका दाह संस्कार करवाया जाता है। महाराणा प्रताप के कई जगह पर स्मारक बने हुए हैं, जिनमें से हल्दी घाटी, फतेह सागर झील और पुष्कर। कहाँ कहाँ पर, हल्दी घाटी, एक झील थी कौन सी, फतेह सागर, और कहाँ पर है, पुष्कर में। इनके समय दरबारी कवि कौन रहे हैं, इनके समय दरबारी कवि थे चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र इनके कौन है, दरबारी कवि हैं। और एक और दरबारी कवि थे हेमरत्न सूरी। कौन, हेमरत्न सूरी भी इनके कौन है, दरबारी कवि हैं। इनके जो दरबारी संगीतज्ञ है ना, वह वो थे माला सांटू। माला सांटू कौन है, इनके दरबारी कवि हैं। इन्होंने गंधर्व वाइसी का निर्माण किया। और गंधर्व वाइसी में 22 तो कवि थे, 22 ही ज्योतिषी थे, और 22 ही विषय विशेषज्ञ थे। गंधर्व वाइसी में कौन कौन थे, 22 कवि, उसके बाद में 22 ज्योतिषी, और उसके बाद में 22 ही कौन थे, विषय विशेषज्ञ। 22 ही कौन है, विषय विशेषज्ञ थे। देखिए, इनकी मृत्यु कब होती है, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। क्या खींचते समय, धनुष खींचते समय। और इसका दाह संस्कार कहाँ पर होता है, बारडोली उदयपुर में। महाराणा प्रताप के स्मारक कहाँ कहाँ पर है, हल्दी घाटी में, फतेह सागर में और पुष्कर में। इनके दरबारी कवि कौन थे, चक्रपाणी और हेमरत्न सूरी। हेमरत्न सूरी और चक्रपाणी कौन है, दरबारी कवि। माला संटू कौन था, इनका दरबारी संगीतकार था। इन्होंने 22 कवि, 22 जोशी और 22 विशेषज्ञों का निर्माण किया, जिन्हें क्या बोलते हैं, गंधर्व बाईसी कहते हैं। अगले थे कन्हैयालाल सेठिया। अब देखिए, कन्हैयालाल सेठिया कौन है।
कन्हैयालाल सेठी हैं भाई साहब सुजानगढ़ चूरू के। ये कहाँ के? सुजानगढ़ चूरू के। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पाथल और पीथल। पाथल और पीथल, जिसमें पीथल तो बताया गया है पृथ्वीराज राठौर को। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बताया गया है? पीथल। और पाथल किसे बताया गया है? महाराणा प्रताप को। हाँ, पाथल और पीतल। पाथल कौन है? महाराणा प्रताप। पीतल कौन है? पृथ्वीराज राठौर। एक थे दुरसा आड़ा। दुरसा आड़ा कौन थे? ये अकबर की सेना में ये अकबर के दरबार में थे। कहाँ पे थे? अकबर के दरबार में थे। ये कौन थे? दुरसा हाडा। एक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। ये कहाँ के हैं? सुजानगढ़ चूरू के। इन्होंने ग्रंथ लिखा है कौन सा? पाथल और पीथल। पाथल किसे बोलते हैं? महाराणा प्रताप को। पीथल किसे बोलते हैं? पृथ्वीराज राठौर को। अगले राजा हैं महाराणा अमर सिंह, जो कि 1597 से 1620 ईस्वी तक हैं। इनका जन्म देखें कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म था मचिंद के महलों में। मचिंद के महलों में। और मचिंद के महल कहाँ पर है? राजसमंद में। मचिंद के महल कहाँ पर है? राजसमंद में। इनका राज जब से कहाँ पर हुआ था? महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ है चावंड में। देखिए, ये 1597 में राजा बनते हैं, तो 1597 से 1605 ईस्वी तक तो अकबर से इनका संघर्ष रहता है। और 1605 ईस्वी से 1615 ईस्वी तक इनका जो संघर्ष है वो जहांगीर से बुरा रहता है। इन्होंने सैन्य विभाग बनाया था। एक क्या बनाया था? सैन्य विभाग। और सैन्य विभाग बनाया, और वो सैन्य विभाग किसके नेतृत्व में बनाया था? हरिदास के नेतृत्व में। हरिदास झाला के नेतृत्व में। हरदास झाला के नेतृत्व में। इनके दरबारी कवि थे अमर प्रकाश। अमर प्रकाश कौन है? दरबारी कवि, जिन्होंने क्या लिखा था? जैसलमेर तक नाला। जैसलमेर तक नाला। आगे देखिए, जो खुर्रम था, खुर्रम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। खुर्रम ने क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण। और कब से कब तक किया है? 1613 से 1616 ईस्वी तक इसने आक्रमण किए हैं। इनके आक्रमण से बचने के लिए महाराणा अमर सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि की थी, जो कि कब की थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। देखिए, इसमें मुगल कौन था? मुगल राजा कौन था? मुगल राजा था जहांगीर। जहांगीर कौन है? मुगल राजा। और मेवाड़ के राजा कौन थे? अमर सिंह। इस संधि में क्या होता है? इस संधि में होता है कि मेवाड़ का जो राजा है ना, वो उपस्थित नहीं होगा। इस संधि में होता है कि मेवाड़ का राजा महाराणा उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ का महाराणा उपस्थित नहीं होगा। तो फिर कौन उपस्थित होगा? तो युवराज उपस्थित होगा। दूसरी शर्त थी इसकी कि वैवाहिक संबंध जरूरी नहीं है। वैवाहिक संबंध के लिए बाध्यकारी नहीं है। वैवाहिक संबंध के लिए बाध्यकारी नहीं है। तीसरा था, इनको चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो दे दिया गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी। और चौथा था कि जो ये दरबार में युवराज गया था ना, युवराज करण सिंह, तो युवराज को मनसब दिया जाएगा कितने का? 5,000 का। 5,000 का क्या मिलेगा? मनसब। मनसब दिया जाएगा।
अगला है, इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, इन्होंने राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़ को, क्योंकि इनके पास में चित्तौड़गढ़ आ गया, इन्होंने राजधानी बना दी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कब बनाई? 1615 ईस्वी में, क्योंकि 1615 में भी इनके पास में आया। तो इनकी मृत्यु होती है 26 जनवरी 1620 ईस्वी को। 26 जनवरी 1620 ईस्वी को उनके क्या हो जाती है? मृत्यु। जो इनकी छतरी है वो बनी हुई है महासतिया आहड़ उदयपुर में। इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? महासतिया आहड़ उदयपुर में। और यहीं पर दूसरी छतरी किसकी है? करण सिंह की। अभी महासतिया क्या है? तो महासतिया है मेवाड़ के शासकों का शमशान स्थल। मेवाड़ के शासकों का शमशान स्थल क्या कहलाता है? मेवाड़ के शासकों का शमशान स्थल कौन सा है? महासतिया। अगर पूछा जाए राजपूत काल का अभ्युदय, राजपूत काल का अभ्युदय किसे कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है? तो महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह। देखिए हमने महाराणा अमर सिंह पढ़े। महाराणा अमर सिंह में क्या है कि इनका जन्म जो हुआ है मचिंद के महलों में हुआ है, राज संबंध में हुआ है। इनका जो राज्याभिषेक होता है चावंड में, इनके अकबर से भी संघर्ष रहा है, जहांगीर से भी संघर्ष रहा है। इन्होंने सैन्य विभाग बनाया था। सैन्य विभाग किसके नेतृत्व में बनाया था? हरदास साल हरदास झाला के नेतृत्व में बनाया। इनके दरबारी कवि कौन थे? अमर प्रकाश थे, जिन्होंने जैसलमेर तक नाला लिखा है। खुर्रम ने भी आक्रमण किया था। उसके बाद में मेवाड़ मुगल संधि होती है। कब होती है मेवाड़ मुगल संधि? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। मुगल कौन था? जहांगीर। मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह। इसमें संधि में क्या होता है कि मेवाड़ का महाराणा तो उपस्थित नहीं होगा मुगलों के पास, लेकिन उपस्थित कौन होगा? युवराज उपस्थित होगा। वैवाहिक संबंधों के लिए कोई बाध्यकारी नहीं होगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मिल गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। और इनके जो युवराज था ना, युवराज को मनसब दिया जाएगा 5,000 रुपये का मनसब। युवराज को जो मनसब दिया जाएगा कितने का दिया जाएगा? 5,000 का। देखिए राजधानी बनाई इसने चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कब बनाई थी? 1615 ईस्वी में। इसकी मृत्यु हो जाती है 26 जनवरी 1620 ईस्वी को। इसकी प्रथम छतरी कहाँ पर है? महासतिया आहड़ उदयपुर में। नहीं, महासतिया में किसकी प्रथम छतरी है? तो महाराणा अमर सिंह की। और यहाँ पर दूसरी छतरी की किसकी बनी हुई है? करण सिंह की। महासतिया क्या है? मेवाड़ के शासकों का शमशान स्थल है। राजपूत काल का अभ्युदय किसे कहा जाता है? महाराणा अमर सिंह को। अगले राजा हैं करण सिंह। अगले राजा कौन बने? करण सिंह। 1620 से 1628। देखिए इनका राज्य अभिषेक कहाँ पर होता है? 1620 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 1620 में चित्तौड़गढ़ में। तो ये क्या है कि मेवाड़ के जो प्रथम युवराज व शासक, ये दोनों हैं। मेवाड़ के प्रथम युवराज व शासक जो कि कहाँ पर उपस्थित हुए थे? मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। इन्होंने 2 महल बनवाए हैं। दोनों महल कौन कौन से हैं? कर्ण विलास व दिलखुश। इन्होंने महल कौन से बनवाए? कर्ण विलास व दिलखुश। दिलखुश। और जो जगमंदिर है ना, इस जगमंदिर का निर्माण चालू किया। जगमंदिर का निर्माण की शुरुआत। देखिए 3 है, करण विलास, दिलखुश और जगमंदिर। करण विलास, दिलखुश और जगमंदिर कौन कौन से हैं? करण विलास, दिलखुश और जगमंदिर। मेवाड़ का ये प्रथम युवराज है व शासक दोनों हैं, जो कि मुगल दरबार में उपस्थित हुआ है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ है? 1620 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जगमंदिर में रुका था कौन? रुका था जगमंदिर में? जगमंदिर में रुके थे खुर्रम। कौन? खुर्रम। और खुर्रम का दूसरा नाम क्या है? शाहजहां। कौन रुकता है? शाहजहां या खुर्रम। आगे देखिए जगत सिंह फर्स्ट। अभी जगत सिंह फर्स्ट कब से कब तक है? 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक। ये कब तक है? 1628 से 1652 ईस्वी तक। अब इसे क्या कहा जाता था? ये था दानवीरता। ये दानवीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। व वाकपटुता। वाकपटुता
ये जो जग मंदिर है ना, इन्होंने जग मंदिर का तो निर्माण पूरा किया। किसका निर्माण पूरा किया? जग मंदिर का निर्माण पूरा किया। तथा इसने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर। और इसे ही कहा जाता है, जगदीश मंदिर को ही बोला जाता है सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर। अब इससे क्या हो जाता है, जो मुगल मेवाड़ की संधि हुई थी ना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं किया जाएगा, तो उसका ये उल्लंघन कर देता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कर लेता है। उसके बाद में राजा बनते हैं महाराजा महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 तक, 1652 से 1680 तक बनते हैं। ये क्या है, इनके पास में मनसबदारी कितने की थी, इतना देखें पहले तो। ये मनसबदार थे, और कितने के मनसबदार थे? 6000 के। इनकी उपाधि क्या थी? विजय कटकातु। इनकी उपाधि क्या है? विजय काटू की उपाधि है। इन्होंने जो उत्तराधिकारी युद्ध में ना औरंगजेब का साथ देते हैं, औरंगजेब का साथ दिया, परंतु बाद में मतभेद हो गया। परंतु बाद में मतभेद हो गया। इसका साथ दिया है औरंगजेब का, कब दिया था? 1557 ईस्वी में। लेकिन बाद में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। इसने एक आयोजन करवाया था कीका दौड़ का। कीका दौड़ का आयोजन करवाया था। किसका आयोजन करवाता है? कीका दौड़ का। राजसमंद झील है, राजसमंद झील की पाल पर इसने मूर्ति लगवाई है। और राजसमंद झील की पाल पर इसने मूर्ति द्वारकाधीश जी की लगवाई थी। किसकी मूर्ति लगवाई है? द्वारकाधीश की मूर्ति। किसकी मूर्ति है? द्वारकाधीश की मूर्ति है। और इस उन्होंने जो मंदिर बनवाए ना, 2 मंदिर बनवाए थे। एक तो अम्मा माता का मंदिर, एक मंदिर था अम्मा माता का मंदिर, और जो दूसरा मंदिर था वो था द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है ना, वो कांकरोली राजसमंद में है। कांकरोली राजसमंद में है। और अम्मा माता का जो मंदिर है ना, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। 2 मंदिर बनवाए इन्होंने, एक अम्मा माता का मंदिर, एक द्वारकाधीश जी का मंदिर। अम्मा माता का मंदिर उदयपुर में स्थित है, द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद में स्थित है। हम पढ़ रहे हैं महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह जी की उपाधि क्या है? विजय कटकातु। महाराणा राज सिंह ने किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। लेकिन पर बाद में क्या मतभेद हो गया, इसने कीका दौड़ का आयोजन भी करवाया था। इन्होंने राजसमंद झील में मूर्ति लगवाई थी। कितनी मूर्ति लगवाई थी? एक। किसकी? द्वारकाधीश जी की। इन्होंने 2 मंदिर बनवाए, अम्मा माता का मंदिर और द्वारकाधीश जी का मंदिर। देखिए, इन्होंने जजिया कर का विरोध किया, और इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर 2 लोगों को शरण दी थी। वो कौन कौन से थे? महाराजा अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौर। महाराजा अजीत सिंह व दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौर को क्या दिया इसने? शरण दी है। इसने विद्रोह किया था, इसने विद्रोह किया है अकबर सेकंड का। अकबर सेकंड का इसने विद्रोह किया था। अब देखिए, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, तथा जगदीश मंदिर, जो कि सपनों में बना मंदिर था, महाराणा राज सिंह इसको तोड़वा दिया। किसने? औरंगजेब ने। महाराणा राज सिंह जंगलों में चले गए। औरंगजेब ने पीछा करने के लिए किसे भेजा था? हुसैन कुली खां को पीछे से भेजा था। पीछे से किस कौन भेज रहा है? हुसैन कुली खां को। औरंगजेब से फिर इसने संधि कर ली महाराणा राज सिंह ने। और संधि करवाई किसने? संधि करवाने वाले थे मधुसूदन भट्ट। मधुसूदन भट्ट। देखिए, इनकी जो मृत्यु है ना,
महाराणा राज सिंह की मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। इन्हीं से संबंधित एक चारुमती विवाद है। चारुमती विवाद क्या है कि चारुमती रानी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ की चारुमती कौन थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। और इससे विवाह करना कौन चाहते थे? औरंगजेब। औरंगजेब इससे विवाह करना चाहता था, लेकिन इसका विरोध किया किसने किया? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह क्या इसका विरोध करते हैं। देखिए अगले हैं कौन? जय सिंह। अगले राजा कौन थे? जय सिंह, जो कि 1680 से 1698 ईस्वी तक इनका राज्याभिषेक होता है गुर्जा नामक स्थान पर। कहाँ पर? गुर्जा नामक स्थान पर। और इसने एक झील बनवाई थी जय सिंह ने, जय संबंध झील। कौन सी झील बनवाई है? जय संबंध झील। बाद में है अमर सिंह सेकंड। कौन है? अमर सिंह सेकंड, जो कि कब से कब तक है? 1698 ईस्वी से 1710 ईस्वी तक। 1698 से 1710 ईस्वी तक। इसने किसका साथ दिया था? इसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, उसके दो पुत्र थे, मैं यहाँ लिख दूं। औरंगजेब के मरने के बाद में एक तो पुत्र था उसका मुअज्जम, और एक पुत्र था आजम। इसने जो है अमर सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था। किसका साथ दिया है? मुअज्जम का साथ दिया है। इसी के शासनकाल में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था देवारी समझौता। इसके शासनकाल में कौन सा समझौता हुआ है? देवारी समझौता, जो कि कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में कौन सा समझौता होता है? देवारी समझौता। अगला देखें, इसने एक महल बनवाया था जिसका नाम था अमर विलास महल। क्या बनवाया इसने? महल। और महल का नाम क्या है? अमर विलास महल। अमर विलास महल बनवाया है किसने? महाराणा अमर सिंह ने। अगला देखें संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के जो शासनकाल में ना मारवाड़ से दुर्गादास आए थे। कौन आए थे? मारवाड़ से दुर्गादास। दुर्गादास आए थे। अब देखिए इसने निर्माण किस किस का करवाया है। इसने निर्माण करवाया था शीतला माता का मंदिर। सबसे पहले कौन कौन से मंदिर का निर्माण? शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर बनवाया इसने। दूसरे पे देखें इसको, इसने एक बनवाया था वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण। कौन से मंदिर का? वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण। एक इसने बनवाया था सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और इसने जो पिछोला झील, शीतला माता का मंदिर है ना, ये पिछोला झील में बनवाया था। कहाँ पर? पिछोला झील पर। ये शीतला माता का मंदिर कहाँ पर बना है? पिछोला झील पर है। देखिए मराठों ने ना इससे मेवाड़ से प्रथम बार कर वसूला है। और प्रथम बार कब कब वसूला है? 1711 ईस्वी में। और कहाँ से कर वसूला था? मंदसौर से। कहाँ से वसूला था? मंदसौर से कर वसूला था। अगले राजा हैं जगत सिंह सेकंड, जो कि 1734 से 1751 तक हैं। इन्होंने अध्यक्षता की थी होरडा सम्मेलन की। होरडा सम्मेलन की क्या करते हैं? अध्यक्षता। इसके समय दरबारी कवि कौन थे? इनके समय दरबारी कवि थे नेकराम। दरबारी कवि कौन थे? नेकराम, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। और ग्रंथ कौन सा है इनका? जगत विलास ग्रंथ। इनका जो ग्रंथ है वह जगत विलास ग्रंथ। इन्होंने महल बनवाए थे। इन्होंने महल बनवाया है जगत निवास महल। जगत निवास महल। इन्होंने 4 गांव अनुदान दिए थे। 4 गांव अनुदान किस में दिए हैं? अजमेर दरगाह के लिए।
महाराणा जगत सिंह ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव भेंट करे थे, अजमेर दरगाह के लिए। जगत सिंह सेकंड पढ़ रहे हैं। जगत सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की है हुरडा सम्मेलन की, जिसमें दरबारी कवि थे नेकराम, जिसने ग्रंथ लिखा है जगत विलास ग्रंथ। इसने महल बनवाए थे। महल महल कौन से बनवाए? इसने जगत निवास मंदिर, जगत निवास महल बनवाया। और इसने अजमेर दरगाह के लिए कितने गांव अनुदान दिए थे? 4 गांव दिए थे। देखिए अगले हैं भीम सिंह। भीम सिंह सेकंड, इन्होंने क्या है, गंगोली का युद्ध लड़ा है। गंगोली का युद्ध लड़ा है। और कब लड़ा था? 13 मार्च 1807 ईस्वी को। 13 मार्च 1807 ईस्वी को ये युद्ध होता है। और युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? एक तरफ तो थे भीम सिंह, और दूसरी साइड में जो थे वो थे मान सिंह और जगत सिंह। मान सिंह और जगत सिंह, मान सिंह और जगत सिंह। ये जो युद्ध था ना, इसमें इस युद्ध का कारण क्या था? इसके युद्ध का कारण था कृष्णा कुमारी विवाद। इस युद्ध का कारण क्या था? कृष्णा कुमारी विवाद। और कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। किसके कहने पर? कब मारा था? 1810 ईस्वी में। कब मारा था? 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को मार दिया गया। और किसके कहने पर मारा था? अमीर खां पिंडारी की सलाह पर। अमीर खां पिंडारी की सलाह पर। अमीर खां पिंडारी की सलाह पर इसको मार दिया जाता है। किसे? कृष्णा कुमारी को। देखिए भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि की है। और अंग्रेजों से संधि कब की है? 22 जनवरी 1818 को। 22 जनवरी 1818 को ये अंग्रेजों से संधि कर लेता है। जब अंग्रेजों से संधि हो जाती है तो यहाँ पर संभालने वाले कौन आते हैं? टॉट। प्रशासन किसने संभाला? टॉट ने। यहाँ पर दरबारी कवि कौन है? आदा किशन। आदा किशन। और आदा किशन ग्रंथ लिखते हैं। उस ग्रंथ का क्या नाम है? भीम विलास ग्रंथ। क्या नाम रहेगा? भीम विलास ग्रंथ। देखिए अभी हमने एक ग्रंथ पढ़ा था जगत विलास ग्रंथ, जो कि किसका है? नेग्राम का। आदा किशन ने क्या लिखा है? भीम विलास ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा है? भीम विलास ग्रंथ। चलिए अगला राजा देखते हैं। अगले हैं जवान सिंह। जवान सिंह कब से कब तक रहे? 1828 से 1838। इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। इन्होंने बस एक याद करने लायक बात है कि एक राजेंद्र विक्रम शाह थे, जिनको इन्होंने उदयपुर भेजा था। उदयपुर क्यों भेजा था? कि अपने पूर्वजों की रीति रिवाज जानने के लिए। कहाँ पर भेजा था? उदयपुर। किसको भेजा था? राजेंद्र विक्रम शाह को। इसने जल निवास महल भी बनवाया था। अगले हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह के काल में मेवाड़ भीलकूट की स्थापना होती है, जो कि कब हुई थी? 1841 ईस्वी को। 1841 ईस्वी को किसकी? मेवाड़ भीलकूट की स्थापना। अब देखिए ये मोस्ट है स्वरूप सिंह 1842 से 1861 ईस्वी तक। देखिए क्या होता है कि 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति होती है। तो उस समय ये क्या थे? मारा जाते। 1857 के समय, मतलब 1857 की क्रांति में कौन राजा थे? स्वरूप सिंह। इन्होंने क्या क्या करवाया? इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, डाकन प्रथा पर रोक लगाई और समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। तीनों पर रोक लगाई है, सती प्रथा, डाकन प्रथा और समाधि प्रथा। देखिए सती प्रथा पर जो रोक लगती है वो 1861 ईस्वी में। डाकन प्रथा पर जो रोक लगती है वो 1853 ईस्वी में। और समाधि प्रथा पर जो रोक लगती है वो 1861 ईस्वी में। ठीक है। डाकन प्रथा पर राजस्थान में सर्वप्रथम रोक इन्होंने ही लगाई थी। सर्वप्रथम रोक लगाई। अब देखिए यहीं से क्या मिलता है? मेवाड़ में अंतिम सदी मिलती है। और मेवाड़ में अंतिम सती कौन थी? वो थी एंजाबाई। कौन थी? एंजाबाई। इनके एक दरबारी कवि हैं जिनका नाम था श्यामल दास। दरबारी कवि का क्या नाम रहेगा? श्यामल दास। श्यामल दास कौन थे? इनके दरबारी कवि थे। अगले राजा हैं सज्जन सिंह, जो कि 1874 से 84 तक हैं, 10 साल रहे। इन्होंने क्या क्या बनवाया? इन्होंने बनवाया सज्जल विलास महल।
सज्जन विलास महल, इन्होंने सज्जन विलास महल बनवाया और सज्जनगढ़ दुर्ग भी बनवाया। कौन सा दुर्ग? सज्जनगढ़ दुर्ग। और सज्जनगढ़ दुर्ग कब बनवाया, कहाँ पर बनवाया? बांसदरा पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी उदयपुर में। देखिए सज्जनगढ़ के समय यहाँ पर कौन आए थे? यहाँ पर आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर परोपकारी सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? परोपकारी सभा की स्थापना की थी। परोपकारी सभा की स्थापना की थी और कब की थी? 1883 ईस्वी में। देखिए इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। इसका कुछ भाग लिखा था, इसका कुछ भाग यहीं लिखा था इन्होंने। अगले देखेंगे सज्जन सिंह ने कवि जो वीर श्यामल दास है ना, उनको कविराज की उपाधि दी थी। श्यामल दास को कविराज की उपाधि किसने दी है? सज्जन सिंह ने दी है कविराज की उपाधि। कौन दे रहे हैं? सज्जन सिंह। देखिए अगले राजा है महाराणा फतेह सिंह, जो कि 1884 से 1921 ईस्वी तक रहे। इन्होंने झील बनवाई थी और इन्होंने कौन सी झील बनवाई है? फतेह सागर झील। कौन सी झील बनवाई? फतेह सागर झील। ये फतेह सागर झील बनवाते हैं। अगला देखें एक था चेतावरी चौगटिया, और चेतावरी चौगटिया लिखने वाले कौन थे? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। देखिए होता ऐसा है कि फतेह सिंह जो है एडवर्ड पंचम की, एडवर्ड पंचम की एक राज्यारोहण था 1903 ईस्वी में दिल्ली में, वहां जा रहे थे। लेकिन केसरी सिंह बारहट के चेतावरी रस चौगटिया में 13 सोरठे लिखे हुए थे। कितने सोरठे थे? 13 सोरठे थे, जिनको लेकर कौन आया था? गोपाल सिंह लेके आए थे, गोपाल सिंह खरवा। इनको लेके आए और इनको किनको सुनाया? फतेह सिंह को सुनाया। फतेह सिंह इनको सुनने के बाद दिल्ली नहीं गए थे, दिल्ली नहीं गए। देखिए क्या होता है, चेतावरी रस चौगटिया केसरी सिंह बारहट ने बनाई है। कितने सोरठे थे? 13 सोरठे, जो कि गोपाल सिंह खरवा ने दिए इनको। और फिर क्या होता है? फतेह सिंह क्या करते हैं? इनको सुनकर दिल्ली नहीं जाते हैं। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर उदयपुर में कौन आया था? उदयपुर में आने वाले थे प्रिंस ऑफ वेलास। प्रिंस ऑफ वेल्स, वेलास का वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर आए थे? उदयपुर आए थे। महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1921 तक। तो इन्हीं के समय कौन सा आंदोलन होता है? बिजोलिया किसान आंदोलन और छप्पनिया अकाल मेवाड़ा फतेह सिंह के काल में ही होता है। और लास्ट है महाराणा भूपाल सिंह 1921 से 1948 ईस्वी तक, जो कि आज़ादी व एकीकरण दोनों के समय कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। हम एक बार रिवीजन करें इनका। देखिए महाराणा अमर सिंह से पढ़ेंगे हम। बताइए महाराणा अमर सिंह के जो महल है ना, महाराणा अमर सिंह के का जन्म कहाँ पर हुआ था? मचिंदियों के महल में। मचिंद के महल कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। इनका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? चावंड में। चावंड में क्या होता है इनका राज्याभिषेक? इन्होंने अकबर से भी संघर्ष किया है, जहांगीर से भी संघर्ष किया है, दोनों से संघर्ष किया। इन्होंने हरदास झाला के नेतृत्व में एक विभाग बनवाया था। कौन सा विभाग? सैन्य विभाग। हरदास झाला के नेतृत्व में क्या बनवाया? सैन्य विभाग बनवाया। देखिए इनके दरबारी कवि थे अमर प्रकाश। कौन थे? अमर प्रकाश। अमर प्रकाश कौन है इनके दरबारी कवि? अमर प्रकाश की पुस्तक कौन सी है? जैसलमेर तक नाला।
अगला इनका है ना खुर्रम का आक्रमण होता है। मोस्ट क्या है, मुगल मेवाड़ संधि कब होती है, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को कौन सी संधि होती है, मुगल मेवाड़ संधि, जिसमें मुगल कौन होता है, जहांगीर। मुगल राजा कौन था, जहांगीर। और मेवाड़ राजा कौन था, अमर सिंह। मुगल राजा जहांगीर और मेवाड़ राजा कौन है, अमर सिंह। अब देखिए इन संधि के विरुद्ध क्या होता है, इन संधियों में नियम क्या थे। इन संधियों में लिखा गया कि मेवाड़ का जो महाराणा होगा ना वह उपस्थित नहीं होगा, ना ही कोई वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस दे दिया जाएगा लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी। और यहाँ का जो युवराज उपस्थित होगा, अगर युवराज उपस्थित हो रहा है तो कितने का मनसबदार बनाया जाएगा, 5000 का मनसब दिया जाएगा। अगला अगला देखें, महाराणा अमर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को क्या बनाया, अपनी राजधानी बना दिया। 26 जनवरी और 1620 को इसकी क्या हो जाती है, अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। देखिए मासतियाँ आहाड़ उदयपुर में महाराणा अमर सिंह की प्रथम छतरी बनी हुई है और दूसरी छतरी किसकी बनी हुई है, करण सिंह की। दूसरी छतरी किसकी बनी हुई है, करण सिंह की। देखिए मेवाड़ के महाराणा को जो शमशान स्थल है ना उसको क्या बोलते हैं, मासतियाँ बोलते हैं। महाराणा अमर सिंह को ना हम राजपूत काल का अभ्युदय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभ्युदय। अगला देखें करण सिंह। करण सिंह कब से कब तक है, 1620 से 1628 ईस्वी तक। 1620 से 1628। इसका राज्याभिषेक कब होता है, 1620 ईस्वी में। कहाँ पर होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यह मेवाड़ का प्रथम युवराज भी था और मेवाड़ का प्रथम शासक भी था जो मुगल दरबार में उपस्थित होता है। इसने 3 महल बनवाए, करण विलास, दिलखुश और जग मंदिर का निर्माण भी की शुरुआत की थी। जैसे ही निर्माण की शुरुआत होती है, आधा बनता है, तो यहाँ पर खुर्रम या शाहजहां, उसी का नाम है, वो आकर रुकता है और इसी से प्रेरित होकर यह ताजमहल बनाता है। अगले राजा हैं जगत सिंह फर्स्ट, जो कि 1628 से 1652 ईस्वी तक। यह राजा दानवीरता और वाकपटुता के लिए प्रसिद्ध था। कौन, जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, दानवीरता व वाकपटुता के लिए प्रसिद्ध है। इसने 2 मंदिर एक मंदिर बनवाया जो कि जगदीश मंदिर या फिर सपनों में बना मंदिर है ना। उसके बाद में इसने जग मंदिर का निर्माण पूरा किया और इसी से मेवाड़ मुगल संधि की क्या उल्लंघन हुआ था। अगला राजा था महाराणा राज सिंह, जो कि कब से कब तक रहा है, 1652 से 1680 ईस्वी तक। इसकी उपाधि क्या है, विजय कटकातु। इसको जो मनसबदार बनाया गया था ना वो 6000 का मनसबदार बनाया गया था। इसने क्या है कि औरंगजेब का साथ दिया पहले, कब, 1557 ईस्वी में। तो क्या करता है ये, औरंगजेब का साथ देता है, लेकिन कुछ मतभेद बाद में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं। इन्होंने आयोजन करवाया किसका, कीका दौड़ का। किसका आयोजन करवाता है, कीका दौड़ का आयोजन करवाता है। यह राजसमंद की झील पर द्वारकाधीश जी की मूर्ति लगवाता है। इसने 2 मंदिर बनवाए, अम्बा माता का मंदिर तो कहाँ पर, उदयपुर में, और द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ, कांकरोली राजसमंद में। अगला देखें, इसने औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया, जजिया कर का विरोध किया। और महाराणा अजय सिंह और दुर्गादास राठौर जो कि औरंगजेब के विरोधी थे उनको शरण दी और इसने अकबर सेकंड का क्या किया था, विद्रोह किया था। तो औरंगजेब परेशान होकर 1679 ईस्वी में मेवाड़ पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है तथा जगदीश मंदिर जो कि सपनों में बना मंदिर है उसको तोड़ देता है। महाराजा राज सिंह क्या पहाड़ों में चले जाते हैं और महाराणा राज सिंह को पकड़ने के लिए औरंगजेब किसे नियुक्त करता है, हुसैन कुली खां को भेजता है। अब देखिए औरंगजेब से उसे संधि करनी पड़ी और संधि किसने करवाई थी, मधुसूदन भट्ट ने क्या करवा दी, संधि करवा दी। आगे देखें, इनकी मृत्यु जो होती है वो 1680 ईस्वी में। इन्हीं के समय एक विवाद हुआ था जो कि चारुमती विवाद, बहुत प्रसिद्ध विवाद था। चारुमती कौन थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ की राजकुमारी जो चारुमती थी उससे विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन इसका विरोध किसने किया था, महाराणा राज सिंह ने इसका विरोध कर दिया था। अगला है जयसिंह। अगला राजा कौन था, जयसिंह, जिसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, गुर्जा नामक स्थान पर, और उसने झील बनाई थी जयसंबंध झील। अगले राजा हैं अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड ने औरंगजेब के 2 पुत्र थे, मुअज्जम और आजम। तो इन्होंने से मुअज्जम का साथ दिया था और इन्हीं के समय पर एक समझौता हुआ था, देवारी समझौता, जो कि कब हुआ था, 1707 ईस्वी में। इसी ने इसने महल बनवाए थे, अमर विलास महल। देखिए अगला है संग्राम सिंह सेकंड। अगले कौन है, संग्राम सिंह सेकंड। इसके समय दुर्गादास राठौर मारवाड़ से आए थे। कहाँ से आए थे, मारवाड़ से आए थे।
संग्राम सिंह सेकंड ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया जो कि पिछोला झील में है। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में। संग... संग्राम सिंह के समय ही मराठों ने क्या है यहाँ से कर वसूला था। कितना कब वसूला था? 1711 ईस्वी में मंदसौर से। मतलब मराठों ने सबसे पहले कर मेवाड़ से कब वसूला? 1711 ईस्वी में। और कहाँ से वसूला था? मंदसौर से। राजा कौन थे? संग्राम सिंह। अब देखते हैं हम जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड ने होल्ला सम्मेलन की अध्यक्षता की और होल्ला सम्मेलन हुआ कब था? 1734 ईस्वी में। कब हुआ था? 1734 ईस्वी में। इसके एक दरबारी कवि थे नेकराम, जिसने जगत निवास ग्रंथ लिखा है और इसने महल बनवाए थे, जगत निवास महल, जगत निवास महल और जगत निवास ग्रंथ। इसने 4 गांव अनुदान दिए थे जो कि अजमेर दरगाह के लिए। ये पेपर में पूछा गया है कि किस शासक ने 4 गांव अजमेर दरगाह के लिए अनुदान दिए थे? तो जगत सिंह सेकंड ने। अगले हैं भीम सिंह। भीम सिंह कब है? 1778 से 1828 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में गंगोली का युद्ध होता है परबसर नागौर में 13 मार्च 1807 ईस्वी को। क्यों होता है? क्योंकि कृष्णा कुमारी विवाद होती है। कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है 1810 ईस्वी में। किसके कहने पर? अमीर खां पिंडारी की सलाह पर। महाराणा भीम सिंह अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं और कब करते हैं? 22 जनवरी 1818 ईस्वी को। यहाँ पर प्रशासन बना दिया जाता है टोड को। यहाँ के दरबारी कवि कौन थे? आदा किशन, जिन्होंने ग्रंथ लिखा भीम विलास ग्रंथ। आगे देखें जवान सिंह है। जवान सिंह ने सिर्फ कुछ नहीं किया, 1828 से 1838 ईस्वी तक रहे, 10 साल रहे। इन्होंने क्या है? राजेंद्र विक्रम शाह को अपने पूर्वजों से रीति रिवाजों के जानने के लिए उदयपुर भेजा था। इन्होंने जल निवास महल भी बनवाया है। अगला देखें सरदार सिंह। सरदार सिंह के काल में मेवाड़ भीलकोट की स्थापना हुई 1841 ईस्वी में। महाराणा स्वरूप सिंह जो कि 1842 से 1861 ईस्वी तक है। महाराणा इन्हीं के काल में 1857 की क्रांति होती है। सती प्रथा पर रोक लगती है, डाकन प्रथा पर रोक लगती है, समाधि प्रथा पर रोक लगती है। सती प्रथा पर रोक 1861, डाकन प्रथा पर रोक 1853 और समाधि प्रथा पर रोक 1861 में। मेवाड़ में जो प्रथम सती मेवाड़ में प्रथम नहीं अंतिम जो सती हुई थी वो एंजा बाई थी। ये कौन थी? ये दासी थी। किसकी? स्वरूप सिंह की। इनके दरबारी कवि कौन थे? श्यामल दास। आगे देखें सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1874 से 1884 ईस्वी तक। इसने क्या बनवाया था? सज्जन विलास महल। और क्या बनवाया था? सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पर बनवाया था? 22 तरह की पहाड़ी पर। इसके समय कौन आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। किसके समय? सज्जन सिंह के समय। सज्जन सिंह के समय कौन आया है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश का कुछ भाग यहीं पर लिखा है। और इसने कविराज की उपाधि किसको दी है? श्यामल दास को दी है। अगले राजा हैं महाराणा फतेह सिंह, जिसने फतेह सागर झील बनवाई थी। अब देखिए ये है चेतावनी चौगटिया। ये किसने लिखे हैं? केसरी सिंह बारट ने लिखे थे, जिसमें 13 सोटे थे। 13 सोटे फतेह सिंह के लिए सूचना पहुंचाई गई, 13 सोटे सुनाए गए। गोपाल सिंह खरवा ने सुनाए। फतेह सिंह एडवर्ड पंचम की राज्यरोहण में जा रहे थे तो वो नहीं गए, दिल्ली नहीं गए। उदयपुर में एक आदमी आया था जिसका नाम क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स। बिजौलिया किसान आंदोलन और छप्पनिया अकाल के समय मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह था। अगला था महाराणा भूपाल सिंह, जो कि आज़ादी व एकीकरण के समय कौन था? मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह था। ये हमने मेवाड़ का पूरा इतिहास पढ़ लिया है दोनों क्लासों में। एक इसका पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट है जो कि पिछली वीडियो में है। उसका लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये पार्ट सेकंड है।